सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 159 दशमुकामी रेखता। इस वीडियो को 16 जून 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है। इस वीडियो को अपने भगत भाई को शेयर जरूर करें। सत साहिब। दशमुकामी रेखता पृष्ठ 21 से कुछ अंश लिखता हूं। भया आनंद फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सत्य लोक मेरा। हंसनी यानी नारी रूप पुण्यात्माएं, हंस यानी नर रूप पुण्यात्माएं। हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साजी के कलश मोहे लेन आए। युगन युगन के बिछुड़े मिले तुम, आए के प्रेम करी अंग से अंग लाए। पुरुष दर्श जब दीन्हा हंस को, तपत बहु जन्म की तब नशाए। पलिट कर रूप जब एक सा कीन्हा, मानो तब भानु षोडश यानी 16 उगाए। पहूप के दीप पयूष यानी अमृत भोजन करे, शब्द की देह सब हंस पाए। पुष्प का सहरा हंस और हंसनी, सच्चिदानंद सिर छत्र छाए। दीपें बहु दामिनी, दमक बहु भांति की, जहां घन शब्द को घमोड़ लाए। लगे जहां बरसने घन घोर के उठत, तहां शब्द धुनि अति सोहाए। सुन सोहे हंस हंसनी युद्ध यानी जोड़े झुंड, है एक ही नूर एक रंग रागे। करत विहार यानी सैर, मन भावनी मुक्ति में, कर्म और भ्रम सब दूर भागे। रंक और भूप यानी राजा, कोई परख आवे नहीं, करत कोलाहल बहुत पागे। काम और क्रोध मद लोभ अभिमान सब, छाड़ी पाखंड सत शब्द लागे। पुरुष के बदन यानी शरीर, कौन महिमा कहूं जगत में, उपमा कछु नाही पाई। चंद और सूर यानी सूर्य गण ज्योति लागे नहीं, एक ही नख यानी नाखून प्रकाश भाई। परवाना जिन नाद वंश का पाइया, पहुंचिया पुरुष के लोक जाई। कह कबीर यही भांति सो पाई हो, सत्य पुरुष की राह सो प्रगट गाई। भावार्थ इस अमृतवाणी में स्पष्ट है कि परमेश्वर कबीर जी सद्गुरु रूप में पृथ्वी से धर्मदास जी को लेकर सतलोक को चले तो रास्ते में 9 स्थान आए, जैसे नासूत, मलकूत, यह फारसी में शब्द है। इन 7 आसमानों के पार अचिंत विष्णु लोक आदि के पार जब सतलोक में पहुंचा तो धर्मदास जी कह रहे हैं कि मेरे को सत्कार के साथ लेने को सत्यलोक के हंस यानी नर, हंसनी यानी नारी, गाते नाचते ढोल आदि साज बाज बजाते हुए स्त्रियां सिर के ऊपर कलश रखकर लेने आए। उनके शरीर का प्रकाश 16 सूर्यों के समान था। मेरे शरीर का प्रकाश भी उनके शरीर के प्रकाश के समान 16 सूर्यों के समान हो गया। जो पृथ्वी लोक से मोक्ष प्राप्त करके हंस जाता है, वह पुहब द्वीप में ले जाया जाता है। वहां सर्व सुख है, वह सत्यलोक का हिस्सा है। परंतु सर्वप्रथम नीचे से गए मोक्ष प्राप्ति जीव को पोहब द्वीप में रखा जाता है। यहाँ का दृश्य बताया जा रहा है। यहाँ से इसका जन्म अन्य स्थानों में परिवार में होता है। इसके पश्चात उस स्थान का वर्णन है जहाँ नर नारी से उत्पत्ति होकर परिवार बनता है, जहाँ पर नर नारी के जोड़ों के समूह सुख से बैठे बातें करते हैं, बादल गरजते हैं, फव्वार पड़ती है। यह भिन्न स्थान है जहां सतलोक निवासी पिकनिक के लिए जाते हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं जहां न बादल दिखाई देता है, वर्षा हो रही होती है। दीक्षा के पश्चात साधक को क्या करना चाहिए, उसकी जानकारी पवित्र कबीर सागर के अध्याय धर्म बोध में भी है। कृपा पढ़े अध्याय धर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 33वां अध्याय धर्म बोध पृष्ठ 177 1521 पर है। इस अध्याय में परमेश्वर कबीर जी ने धर्म करने का विशेष ज्ञान बताया है। यह भी स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर के सच्चे पंथ में दिन में 3 बार संध्या की जाती है। संध्या का अर्थ है 2 वक्त का मिलन। एक संध्या सुबह उससे दिन और रात्रि का मिलन होता है। रात्रि विदा होती है, दिन का शुभारंभ होता है। दूसरी संध्या दिन के 12 बजे होती है
उस समय चढ़ते दिन का दोपहर पूरा होता है, ढलते दिन की शुरुआत होती है। यह मध्य दिन की संध्या है। तीसरी संध्या शाम के समय होती है। उस समय दिन और रात्रि का मिलन होता है। वैसे आम जन शाम को संध्या करते हैं। संध्या का अर्थ परमात्मा की स्तुति करना भी होता है। वेदों में प्रमाण है कि जो जगत का तारणहार होगा वह 3 बार की संध्या करता तथा करवाता है। सुबह और शाम पूर्ण परमात्मा की स्तुति, आरती तथा मध्य दिन में विश्व के सब देवताओं की स्तुति करने को कहता है। प्रमाण: ऋग्वेद मंडल नंबर 8 सूक्त 1 मंत्र 29 में तथा यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में है। कबीर सागर में धर्मबोध अध्याय में पृष्ठ 177 पर भी यही प्रमाण है। सांझ सकार मध्या संध्या तीनों काल, धर्म कर्म तत्पर सदा, कीजय सुरति संभाल। भावार्थ: भक्तजनों को चाहिए कि तीनों काल यानी समय की संध्या करें। सांझ यानी शाम को सकार यानी सुबह तथा मध्याह्न यानी दोपहर यानी दिन के मध्य में संध्या करते समय सुरति यानी ध्यान आरती में बोली गई वाणी में रहें और धर्म के कार्य में सदा तैयार रहें, आलस नहीं करें। धर्म बोध पृष्ठ 178 1522 पर। कबीर कोटिन कंटक घेरी, ज्यों नित्य क्रिया निज कीन्ह, सुमिरन भजन एकांत में, मन चंचल गहलीन। भावार्थ: भक्त के ऊपर चाहे करोड़ों कष्ट पड़े परंतु अपनी नित्य की क्रिया यानी तीनों समय की संध्या अवश्य करनी चाहिए तथा चंचल मन को रोककर एकांत में परमात्मा की दीक्षा वाले नाम का जाप करें। कबीर भक्तों अरु गुरु की सेवा कर श्रद्धा प्रेम सहित, परम प्रभु यानी सत्य पुरुष ध्या वही, करी अतिशय मन प्रीत। भावार्थ: अपने गुरुदेव तथा सत्संग में या घर पर आए भक्तों की सदा आदर के साथ सेवा करें। श्रद्धा तथा प्रेम से सेवा करनी चाहिए। परम प्रभु यानी परम अक्षर पुरुष की भक्ति अत्यधिक प्रेम से करें। भक्त जति तथा सती होनी चाहिए। जति के लक्षण: पुरुष यति सो जानिए, निज त्रिया तक विचार, माता बहन पुत्री सकल और जग की नार। भावार्थ: यति पुरुष उसको कहते हैं जो अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्री में पति पत्नी वाला भाव न रखे, पर स्त्री को आयु अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से जाने। सती स्त्री के लक्षण: स्त्री सो जो पतिव्रत धर्म धरे, निज पति सेवत जोए, अन्य पुरुष सब जगत में पिता भ्रात सुत होए, अपने पति की आज्ञा में रहे, निज तन मन से लाग, पिया विपरीत ना कछु करे, तात्रिया को बड़ भाग। भावार्थ: सती स्त्री उसको कहते हैं जो अपने पति से लगाव रखे, अपने पति के अतिरिक्त संसार के अन्य पुरुषों को आयु अनुसार पिता, भाई तथा पुत्र के भाव से देखे यानी बरते, अपने पति की आज्ञा में रहे, मन तन से सेवा करे, कोई कार्य पति के विपरीत ना करे। दान करना कितना अनिवार्य है। कबीर साहब कहते हैं, मनोकामना बिहाय के हर्ष सहित करे दान, ताका तन मन निर्मल होए पाप की हान। यज्ञ दान बिन गुरु के निष्दिन माला फेर, निष्फल वह करनी सकल सतगुरु भाख्या टेर। प्रथम गुरु से पूछिए कीजय काज बहोर, सो सुखदायक होत है मिटे जीव का खोर। भावार्थ: कबीर परमेश्वर जी ने बताया है कि बिना किसी मनोकामना के जो दान किया जाता है वह दान दोनों फल देता है। वर्तमान जीवन में कार्य की सिद्धि भी होगी तथा भविष्य के लिए पुण्य जमा होगा, और जो मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है वह कार्य सिद्धि के पश्चात समाप्त हो जाता है। बिना मनोकामना पूर्ति के लिए किया गया दान आत्मा को निर्मल करता है, पाप नाश करता है। पहले गुरु धारण करो, फिर गुरुदेव जी के निर्देश अनुसार दान करना चाहिए। बिना गुरु के कितना ही दान करो और कितना ही नाम स्मरण की माला फेरो, सब व्यर्थ प्रयत्न है। यह सद्गुरु पुकार पुकार कर कहता है। प्रथम गुरु की आज्ञा लें,
तब अपना नया कार्य करना चाहिए। वह कार्य सुखदायक होता है तथा मन की सब चिंता मिटा देता है। कबीर साहब कहते हैं, अभ्यागत आगम निरखी आदर मान समेत, भोजन छाजन बित यथा सदा काल जो देत। भावार्थ, आपके घर पर कोई अतिथि आ जाए तो आदर के साथ भोजन तथा बिछावना अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार सदा देना चाहिए। सोई मलेच्छ समझानिए गृही जो दान विहीन, यही कारण नित दान करें जो नर चतुर प्रवीण। भावार्थ, जो गृहस्थी व्यक्ति दान नहीं करता वह तो म्लेच्छ यानी दुष्ट व्यक्ति के समान है। इसलिए हे बुद्धिमान, नित यानी सदा दान करो। पात्र कुपात्र विचार के तब दीजै ताहि दान, देता लेता सुख लह अंत होए नहीं हान। भावार्थ, दान कुपात्र को नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान हर्ष पूर्वक देना चाहिए। सुपात्र गुरुदेव बताया है। फिर कोई भूखा है, उसको भोजन देना चाहिए। रोगी का उपचार अपने वित्त सामने धन देकर करना। बाढ़ पीड़ितों, भूकंप पीड़ितों को समूह बनाकर भोजन कपड़े अपने हाथों देना सुपात्र को दिया दान कहा है। इसमें कोई हानि नहीं होती। धर्म बोध पृष्ठ 179 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, फल कारण सेवा करें निष्दिन याचै राम, कह कबीर सेवा नहीं जो चाहे चौगुने दाम। भावार्थ, जो किसी कार्य की सिद्धि के लिए सेवा यानी पूजा करता है, दिन रात परमात्मा से मांगता रहता है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वह सेवा सेवा नहीं जो 4 गुना धन सेवा के बदले इच्छा करता है। कबीर साहब कहते हैं, सज्जन सगे कुटुंब हितु जो कोई द्वारे आओ, कबहु निरादर न कीजिए राखे सबका भाव। भावार्थ, भद्र पुरुषों, सगे यानी रिश्तेदारों, कुटुंब यानी परिवारजनों तथा हितु यानी आपके हितैषियों का आपके द्वार पर आना हो तो कभी अनादर नहीं करना चाहिए, सबका भाव रखना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, कोड़ी कोड़ी जोड़कर कीने लाख करोड़, पैसा एक न संग चले केते दाम बटोर। भावार्थ, दान धन पर पैसा खर्च किया नहीं, लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लिए, संसार छोड़कर जाते समय एक पैसा भी साथ नहीं चलेगा, चाहे कितना ही धन संग्रह कर लो। जो धन हरि के हेत धर्म राह नहीं लगात, सो धन चोर लबार गह धर छाती पर लात। भावार्थ, जो धन परमात्मा के निमित्त खर्च नहीं होता, कभी धर्म कर्म में नहीं लगता, उसके धन को डाकू, चोर, लुटेरे छाती ऊपर लात धरकर यानी डरा धमकाकर छीन ले जाते हैं। सत का सौदा जो करे दंभ छल छिद्र त्यागे, अपने भाग का धन लहे पर धन विष सम लागे। भावार्थ, अपने जीवन में परमात्मा से डरकर सत्य के आधार से सर्व कर्म करने चाहिए। जो अपने भाग्य में धन लिखा है उसी में संतोष करना चाहिए, पर धन को विष के समान समझें। भूखा जहीं घर ते फिरे ताको लागे पाप, भूखो भोजन जो देत हैं कटे कोटि संताप। भावार्थ, जिस घर से कोई भूखा लौट जाता है उसको पाप लगता है। भूखों को भोजन देने वालों के करोड़ों विघ्न टल जाते हैं। प्रथम संत को जिमाइए पीछे भोजन भोग, ऐसे पाप को टालिए कटे नित्य का रोग। भावार्थ, यदि आपके घर पर कोई संत यानी भक्त आ जाए तो पहले उसको भोजन कराना चाहिए, पीछे आप भोजन खाना चाहिए। इस प्रकार अपने सिर पर नित्य आने वाले पाप के कारण कष्ट को टालना चाहिए। धर्म बोध पृष्ठ 180 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, यद्यपि उत्तम कर्म करी रह रहित अभिमान, साधु दे की सिर नावते करते आदर मान। भावार्थ, अभिमान त्याग कर श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। संत भक्त को आता देखकर शीश झुकाकर प्रणाम तथा सम्मान करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, बार बार निज श्रवण ते सुने जो धर्म पुराण, कोमल चित उदार नित हिंसा रहित बखान। भावार्थ, भक्त को चाहिए कि वह बार बार धर्म कर्म के विषय में सत्संग ज्ञान सुने
और अपना चित्त कोमल रखे। अहिंसा परम धर्म है। ऐसे अहिंसा संबंधी प्रवचन सुनने चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, न्याय धर्म युक्त कर्म सब करें, न करना कभू अन्याय, जो अन्यायी पुरुष हैं बंधे यमपुर जाए। भावार्थ, सदा न्याय युक्त कर्म करने चाहिए, कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए। जो अन्याय करते हैं वे यमराज के लोक में नरक में जाते हैं। धर्मबोध पृष्ठ 181 का सारांश। कबीर साहब कहते हैं, गृह कारण में पाप बहु, नित लागे सुन लोए, ताहिते दान अवश्य है, दूर ताहिते होए। चक्की चौके चूल्ह में, झाड़ू अरु जलपान, गृही आश्रमी को नित्य यह, पाप पांचे विधि जान। भावार्थ, गृहस्थी को चक्की से आटा पीसने में, खाना बनाने में, चूल्हे में अग्नि जलाई जाती है। चौका अर्थात स्थान लीपने में तथा झाड़ू लगाने तथा खाने तथा पीने में 5 प्रकार से पाप लगते हैं। हे संसारी लोगों, सुनो, इन कारणों से आपको नित्य पाप लगते हैं, इसलिए दान करना आवश्यक है। ये पाप दान करने से ही नाश होंगे। कबीर साहब कहते हैं, कछु कटे सत्संगते, कछु नाम के जाप, कुछ संत के दर्शते, कछु दान प्रताप। भावार्थ, भक्त के पाप कई धार्मिक क्रियाओं से समाप्त होते हैं। कुछ सत्संग वचन सुनने से, ज्ञान यज्ञ के कारण, कुछ नाम के जाप से, कुछ संत के दर्शन करने से तथा कुछ दान के प्रभाव से समाप्त होते हैं। जैसे वस्त्र पहनते हैं, मिट्टी धूल लगने से मैले होते हैं, उनको पानी साबुन से धोया जाता है। इसी प्रकार नित्य कार्य में पाप लगना स्वाभाविक है। इसी प्रकार वस्त्र की तरह सत्संग वचन, नाम स्मरण, दान व संत दर्शन रूपी साबुन पानी से नित्य धोने से आत्मा निर्मल रहती है, भक्ति में मन लगा रहता है। कबीर साहब कहते हैं, जो धन पाए न धर्म करत, ना ही सद्व्यवहार, सो प्रभु के चोर हैं, फिरते मारो मार। भावार्थ, जो धन परमात्मा ने मानव को दिया है, उसमें से जो दान नहीं करते और ना अच्छा आचरण करते हैं, वे परमात्मा के चोर हैं, जो माया जोड़ने की धुन में मारे मारे फिरते हैं। संत गरीबदास जी ने भी कहा है कि जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते विधना बागुल किए रहे ऊर्ध मुख झूल। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 13 में कहा है कि जो धर्म कर्म नहीं करते, जो परमात्मा द्वारा दिए धन से दान आदि धर्म कार्य नहीं करते, वे तो चोर हैं। वे तो अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं, धर्म में नहीं लगाते, वे तो पाप ही खाते हैं। सत साहिब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।